दोस्तों, रूस दुनिया भर में अपने एक से बढ़कर एक ताकतवर हथियार के लिए जाना जाता है और यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान वो अपने अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करके इनकी ताकत को साबित भी कर चुका है। लेकिन हाल ही में रूस के सुखोई 35 फाइटर जेट के फेल होने से रूस काफी मुश्किलों में फंस गया है। जहां एक तरफ बड़े बड़े देश अब रूस से आने वाले इस फाइटर जेट्स के ऑर्डर को कैंसिल कर रहे हैं, तो अब भारत भी इसको लेकर सावधान हो गया है। लेकिन रूस का सच्चा दोस्त होने के नाते भारत में अभी तक इसके खिलाफ कोई बड़े कदम उठाए नहीं गए हैं। ऐसे में इस फाइटर जेट्स की कौन सी बात सामने आई है और किन किन देशों ने रूस के साथ इसके ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है, ये सभी बातें आज हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और साथ ही कमेंट करके यह भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है। ऐसे में भारत को भी सावधान हो जाना चाहिए और रूस के साथ अपने ऑर्डर को कैंसिल कर देना चाहिए या नहीं। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, सुखोई 35 फाइटर जेट युद्ध के शुरू होने से पहले तक मॉस्को का चौथी पीढ़ी का सबसे अजय फाइटर जेट माना जाता था। इतना ही नहीं, रूस ने इस फाइटर जेट को भारत को भी ऑफर किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा प्रतिबंध झेल रहे ईरान ने भी इसी रूसी फाइटर जेट को लेने की इच्छा जताई थी। लेकिन रूस का सुखोई 35 फाइटर जेट अब रक्षा विशेषज्ञों के टारगेट पर आ गया है। सुखोई फाइटर जेट पर पश्चिमी विशेषज्ञों का कहना है कि अब यह फाइटर जेट पुतिन के लिए सरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के इस फाइटर जेट्स को कई झटके लगे हैं और रूस के 3 खरीदार देशों ने सुखोई फाइटर जेट्स के ऑर्डर को इस आधार पर रद्द कर दिया क्योंकि इसमें कई कमियां पाई गई है। सिर्फ यहीं तक नहीं, यूक्रेन के साथ जंग में रूस ने सुखोई 35 की 2 स्क्वाड्रन को गंवा दिया है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों द्वारा सुखोई 35 पर उठाए गए सवालों से कई देशों में खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि रूस ने सुखोई 35 का निर्माण अमेरिका की F-15 ईगल और F-14 टॉमकैट को टक्कर देने के लिए किया था और रूस का बेहद ताकतवर फाइटर जेट उस वक्त का सबसे ताकतवर हथियार था। हालांकि अभी के समय में सुखोई फाइटर जेट एक अलग तरह का फाइटर जेट है और इसकी क्षमता और ताकत पहले से काफी अलग है। लेकिन रूस के इस सुखोई फाइटर जेट की यूक्रेन युद्ध में पोल खुल गई है, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि जहां अमेरिकी विमान अत्याधुनिक AESA रडार का इस्तेमाल करते हैं, वहीं सुखोई विमान में IRDS-E पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एयर रडार लगा हुआ है, जिससे वो दुश्मन की पकड़ में काफी आसानी से आ जाता है। और यही कारण है कि अभी हाल में रूस के 2 सुखोई 35 फाइटर जेट्स को यूक्रेन ने आसानी से मार गिराया था। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने पूरे 24 सुखोई फाइटर जेट्स को मार गिराया है। ऐसे में एक समय पर रूस की शान कहलाने वाला सुखोई 35 फाइटर जेट अब पुतिन के लिए सरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि जानकारी की माने तो रूस का यह फाइटर जेट 8.5 करोड़ डॉलर का है और पुतिन ने भारतीय वायुसेना को 114 मल्टी रोल जेट्स की डील के लिए अपने 2 फाइटर जेट्स का ऑफर दिया था। और इससे पहले इंडोनेशिया और मिस्र ने भी रूस के सुखोई जेट को ऑर्डर को रद्द कर दिया था। इससे रूस के हथियार उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि भारत ने अभी ताजा सुखोई फाइटर जेट के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन ने रूस के सुखोई 35 को मार गिराने का दावा किया है, तो ऐसे में इस विमान पर सवाल उठाने लाजमी हैं। ऐसे में अब आगे यह देखना होगा कि भारत इसके लिए क्या कदम उठाता है। दोस्तों, ऐसे में इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने एक ऐसा खेल कर दिया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाइडेन ने अचानक आगे आके पाकिस्तान जैसे देश की मदद की है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बाइडेन ने पाकिस्तान के लिए पीएम मोदी को ही धोखा दे दिया। तो दोस्तों, इस बारे में हम डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने जो पाकिस्तान की मदद की है वह करके उसने सही किया है या गलत। इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं इस खबर को विस्तार से।
दरअसल बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलटते हुए चुपचाप से पाकिस्तान की मदद करने का फैसला ले लिया है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पूरे 450 मिलियन डॉलर दिए हैं और इस बड़ी रकम का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने लड़ाकू विमान F-16 के रख रखाव में करेगा। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस सहायता से पाकिस्तान अपनी वर्तमान जरूरतों को पूरा कर सकेगा। आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में पाकिस्तान की सभी तरह की रक्षा और सुरक्षा सहायता को रोकने की घोषणा कर दी थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में उनका भागीदार नहीं बन रहा है और ऐसे में हम पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता पर रोक लगाते हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन के बाद अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली यह सबसे बड़ी मदद है। लेकिन जैसे ही यह खबर दुनिया के सामने आई तो अमेरिका में काफी हड़कंप मच गया और अमेरिका अब अपनी सफाई देने में लगा हुआ है। अमेरिकी विदेश सहायक मंत्री डोनाल्ड लू ने कहा कि वे पाकिस्तान को कोई नया वेपन सिस्टम नहीं देंगे। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े में काफी पुराने विमान हैं और इनमें से कुछ विमान तो 40 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जो बिना मेंटेनेंस के बिल्कुल खराब हो जाएंगे और ऐसे में यह फैसला इन्हीं विमानों के रख रखाव के लिए किया जा रहा है और पाकिस्तान को कोई नया विमान या वेपन सिस्टम नहीं दिया जाएगा। दोस्तों बता दें कि अमेरिका पाकिस्तान को 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर देगा ताकि वह अपने F-16 फाइटर जेट की मदद करा सके और उनको अपग्रेड कर सके, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी अभियानों में करेगा। यानी अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान अपने आधुनिक और अपग्रेडेड F-16 लड़ाकू विमान से पाकिस्तान के पंजाब या POK के ISI और पाकिस्तानी सेना के कैंप पर हमला करेगा, जहां पर आतंकवादियों की ट्रेनिंग चल रही है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान ऐसा नहीं करने वाला है। दोस्तों अमेरिका हो या चीन, यह सबको पता है कि पाकिस्तान को मदद के नाम पर जो भी पैसा दिया जाता है वह सिर्फ दो ही जगह पहुंचता है, या तो पाकिस्तानी सेनाओं के जनरल के पास या फिर उन बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के पास जो आतंकवादियों की फैक्ट्री चला रहे हैं। तो ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि आखिर 4 साल बाद अमेरिका पाकिस्तान को पैसे क्यों दे रहा है। तो उसका जवाब यह है दोस्तों कि अमेरिका चाहे लाख नाराजगी क्यों ना दिखा दे, वह कभी भी पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि एशिया में पाकिस्तान एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां उसकी जरूरत हमेशा हर महाशक्ति को पड़ेगी और अमेरिका इस बात को जानता है। साथ ही अमेरिका को डर है कि चीन जैसा देश पाकिस्तान में अपनी दखलंदाजी बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में वे दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान से अमेरिका का नामो निशान मिट जाएगा और पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका के दुश्मन यानी कि चीन के पास चला जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका ने ऐसा करके सही किया? इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।